ये क्या है? ये कंपन, इसका स्रोत क्या है प्रभु? आपके इस मंदहास का अर्थ है कि अवश्य ही कोई दिव्य कारण है इसके पीछे। नारायण नारायण, ये हलचल कैसी परमपिता? ब्रह्मदेव के मौन से हमारा हृदय और भी आशंकित हो रहा है। एकाएक ये कंपन कहां से आरंभ हो गई देवराज? कहीं ये स्वर्गलोक पर आने वाले किसी नए संकट का संकेत तो नहीं? स्वामी, ये कंपन कैसा? कहीं ये भूकंप तो नहीं? लगता तो नहीं है प्रिया, ये कुछ और है। मारुति? मारुति कहाँ है? आप चिंतित ना हो प्रिया, मारुति अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं। बड़ा मन विचलित हो रहा है स्वामी, जैसे कि कोई संकट आने वाला हो। कृपया अपना मौन तोड़कर हमारे व्याकुल चित्त को शांत कीजिए ब्रह्मदेव। क्या कारण है इस महाकंपन का? महादेव की लीला महादेव ही जाने। किंतु परमपिता, महादेव ऐसा क्या कर रहे हैं जिस कारण समस्त सृष्टि कांप रही है? कहीं ये पुनः उनके रौद्र रूप में आने का संकेत तो नहीं? महादेव, रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष शक्ति को समेटे चंद्र के प्रकाश से शिलाएं खंडित हो गई थी नंदीश्वर अवतार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल से जो छिद्र किया भूमि के भाग में, शिलाएं खंडित वज्र चमके भैरव के अवतार में। शोकों के मथे की धूलि गिर गई चमूली में, धूलि से प्रकट हुए स्वयं शरभ अवतार ने। नागलिप्त जो गले में ग्रहपति जो धारी है, वस्त्र भाग चाल पहने यदि न के अवतारी है। गंध सजा के शीश पे आप ऋषभ अवतार हो, तुमने अंजुलि से सदी है गंगा की हर धार हो। प्रणाम प्रभु। प्रभु, प्रतीत होता है इस कंपन का केंद्र बिंदु कैलाश पर्वत है, अर्थात महादेव कदाचित वो पुनः रुद्र रूप धारण कर विनाश का तांडव आरंभ कर चुके हैं। यदि महादेव विनाश हेतु तांडव कर रहे होते तो उसका परिणाम केवल ये कंपन नहीं होता देवराज। सृष्टि के अंत का पार दृश्य कुछ और ही होता। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे परमपिता, क्या आपको ज्ञात है कि महादेव? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवराज, हम आपको आश्वस्त करने के लिए यहां प्रकट हुए। महादेव की इस नृत्य के मूल में उनका क्रोध नहीं अपितु उनकी प्रसन्नता है। इसके अतिरिक्त किसी और सूचना के लिए आपको उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी।
हैं शिव शंभु, आप धन्य हैं। आपके इन स्वरूपों से दिल की व्याकुलता तो शांत हो गई, परंतु कौतूहल अभी भी शेष है। आपके मुखमंडल पर छाए ये मंदहास से प्रतीत होता है कि इन प्रतिमाओं के सृजन के पीछे कोई गूढ़ भेद छुपा है। आपका अवलोकन उचित है पुत्र। वास्तव में हम महादेव के अंश मारुति की एक और दिव्य लीला का आरंभ होते हुए देख रहे हैं, जिसकी कल्पना मात्र से ही हमारा हृदय प्रफुल्लित होता जाता है। मारुति की दिव्य लीला? क्या वैसा ही कुछ जैसा उन्होंने कुछ समय पूर्व किया था, जब उन्होंने साक्षात सूर्य देव को ही ग्रस लिया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती को उजागर। और उसके पश्चात ही तो देवों के आशीर्वाद फल स्वरूप मारुति कई अलौकिक शक्तियों के स्वामी बने थे और उन्हें हनुमान नाम मिला था। हमारे वज्र प्रहार से आपकी हनु चोटग्रस्त हुई है, उसी कारण ये संसार आपको हनुमान के नाम से जानेगा। सूर्यदेव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार एक वानर बालक उनका अभिमान तोड़ सकता है। भविष्य में भी ऐसे कई अवसर आएंगे पुत्र, जब हनुमान के शक्ति के सामने बड़े बड़े अभिमानी घुटने टेकने पर विवश हो जाएंगे। किंतु प्रत्येक शक्ति के साथ एक बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है, और हनुमान का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होने वाला है रामकाज। रामकाज? दशानन रावण के समान महाराक्षस से बैर लेने के लिए, प्रभु श्री राम की दिव्य यात्रा का साथी होने के लिए, उनके धर्म काज में सहायक बनने के लिए हनुमान को एक और महाशक्ति की आवश्यकता होगी। एक और महाशक्ति की आवश्यकता, वो भी हनुमान को, जिन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। किंतु वो शक्ति है क्या परमपिता? यही तो है वो महादेव के 10 दिव्य स्वरूप। वो कैसे ब्रह्मदेव? महादेव के ये 10 स्वरूप मारुति को 11 मुखी हनुमान का स्वरूप प्रदान करने वाले हैं, और ये हनुमान का सबसे विशाल और विश्व रूप होगा। दशानन रावण के सम्मुख 11 मुखी हनुमान। नारायण नारायण। रावण को यह भ्रम है कि संसार में एक वही है 10 शीश वाला, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। किंतु उस अभिमानी राक्षस को यह नहीं ज्ञात कि अब महादेव स्वयं हनुमान को अपना 10 दिव्य स्वरूप प्रदान कर उन्हें 11 मुखी रूप देने वाले हैं। अर्थात दशानन रावण से भी एक शीश अधिक। हनुमान के यही 11 मुखी स्वरूप भविष्य में रावण की स्वर्ण लंका का आधार हिला देगा। उसके पाप के साम्राज्य का अंत हनुमान के द्वारा ही होगा। तो पुत्र, इसी रामकाज के लिए मारुति को सर्वशक्ति संपन्न बनने की आवश्यकता है, और इसी कारण महादेव अपने दिव्य स्वरूपों की अलौकिक गाथाएं बालक मारुति तक पहुंचाना चाहते हैं। नारायण नारायण। किंतु ये गाथाएं, महादेव की अलौकिक कथाएं नन्हे मारुति तक पहुंचेंगी कैसे ब्रह्मदेव? जब लीला रची है तो उपाय भी सोचा ही होगा पुत्र। नारायण नारायण। स्वामी, आप तो जानते हैं ना, हम मारुति को लेकर सदैव चिंतित रहते हैं। क्यों ना आज हम शिव शंभु से ये प्रार्थना करें कि वो हमारे पुत्र पर सदैव चीर कृपाशील रहे। देवी, मारुति तो स्वयं महादेव का आशीर्वाद है, फिर अब क्यों? जानते हैं स्वामी, पर क्या करें, माता का मन है। चलिए।
रुद्राक्ष। दस रुद्राक्ष, आश्चर्य है। ये क्या? कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? हे महादेव, ये आज कैसा चमत्कार हो रहा है हमारे साथ? प्रिय, स्वामी, ये देखिए, ये विरल रुद्राक्ष हैं, वो भी एक या दो नहीं, पूरे 10। स्वामी, ये कहाँ मिले आपको? ये वहां आंगन में वृक्ष के नीचे। और आप विश्वास नहीं करेंगी, वहां एक ही रुद्राक्ष पड़ा हुआ था, और जैसे ही हमने उसको उठाया वहां 9 और रुद्राक्ष प्रकट हो गए। स्वामी, कभी और ऐसा कुछ होता तो कदाचित हमें विश्वास करने में कठिनाई होती, परंतु आज अभी हमारे साथ भी कुछ ऐसी ही विस्मयकारी घटना घटित हुई है। अर्थात अपने मारुति के नाम से हम जो भी महादेव को अर्पित कर रहे हैं, वो एक से परिवर्तित होकर 10 हो रहे थे। सर्वप्रथम ये फूल और फिर ये दिए। स्वामी, ये कैसी अलौकिक घटना है? हे महादेव, क्या इन दिव्य लीलाओं के पीछे कहीं आपकी इच्छा तो नहीं? हे महादेव, कहीं चमत्कारों में कोई निहित दिव्य संदेश तो नहीं? मारुति, कहीं ये कोई मारुति पर आने वाला संकट तो नहीं? जो आ गया प्रभु। इन दिव्य चमत्कारों का उद्देश्य केवल ऋषि मतंग ही स्पष्ट कर सकते हैं। स्वामी, हमें मारुति की चिंता हो रही है। आप उनकी चिंता न करें देवी, आज तक स्वयं महादेव उनकी रक्षा करते आए हैं और आगे भी वही उनकी रक्षा करेंगे। वही तो स्वामी, ये सब तभी हुआ जब हम महादेव की पूजा कर रहे थे। हमें तो चिंता हो रही है कि कहीं हमसे कोई भूल ना हुई हो। स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव हमसे रुष्ट हुए हैं? देवी, आपकी भक्ति त्रुटिहीन है और महादेव तो आशुतोष है, दया के सागर है वो, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसी आशंका भी अपने मन में ना आने दें। के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी,
एकाएक हमें आभास हो रहा है कि ये बैल हमें क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है ना स्वामी, हमें लगता है इनका आगमन यूं ही नहीं हुआ है। कदाचित ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अद्भुत, आपने तो इनकी भी मनोस्थिति समझ ली। कदाचित ये हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। बैल महाराज, बैल महाराज? ये बैल महाराज कहां गए? हो रहे, चलिए। ये गुफा यहां कैसे? यहां कौन हो सकता है? स्वामी, ये तो भीतर चलने के बाद ही पता चलेगा। रुकिए देवी, हमें यह स्थान सुरक्षित नहीं लग रहा। कदाचित भीतर कोई संकट में हो, हमें मदद करनी चाहिए। बैल महाराज का हमें गुफा में लाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? और वो गए कहां? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी। कोई अन्य प्राणी भी नहीं दिखाई दे रहा। हमने आपसे कहा था ना, हमें स्थान सुरक्षित नहीं लग रहा है। हमें शीघ्र, अति शीघ्र यहां से निकलना चाहिए। चलिए देवी। स्वामी, आपको कोई ध्वनि सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनिए। ओम की पवित्र ध्वनि। जहां पवित्र ओम प्रतिध्वनित हो रहा हो, उससे अधिक सुरक्षित स्थान और क्या हो सकता है स्वामी? इस ध्वनि में साक्षात ईश्वर की उपस्थिति का आभास है, जिसके निरंतर जाप का एक ही अर्थ हो सकता है कि हम अवश्य ही किसी ऐसे परम सात्विक स्थान पर आ पहुंचे हैं जो हमारे आराध्य महादेव की शक्तियों के दिव्य नाद से प्रतिध्वनित हो। किंतु ये स्थान है क्या जहां हमें बैल महाराज ले आए हैं? स्वयं सर्वेश्वर